गाइस, मैं विवेक जाखड़ मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फिजिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपका फिजिक्स में पहले से बेस कमजोर है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपन 0 लेवल से स्टार्ट करके इन्फिनिटी पे पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। तो हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का, जो कि हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे नाम दिया हुआ है लाइट, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो लाइट है वो क्या है। लाइट क्या है? लाइट को आप डिफाइन कैसे करोगे? लाइट है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी आपने पढ़ा था 9th क्लास में। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती है, अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। कोई पोटेंशियल एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई हीट एनर्जी, कोई लाइट एनर्जी, कोई सोलर एनर्जी। इसी प्रकार से लाइट भी एक फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी जो लाइट है, लाइट की जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ होती है लाइट की लैम्डा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये इसकी वेवलेंथ होगी लाइट की। अब इसके बाद लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में इनेबल बनाती है, एबल करती है हमें किसी भी चीज को देखने के लिए। यही होगी लाइट की डेफिनेशन कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी ऑब्जेक्ट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी आपसे पूछा जाए कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? वो होगी 400 to 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर मैं बोलूं तो 400 into 10 to the power minus 9 मीटर टू 700 into 10 to the power minus 9 मीटर। अंडरस्टूड? अब इसके बाद इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स टर्म करने वाले हैं। इस चैप्टर की हम कुछ बेसिक्स टर्म करेंगे। बेसिक टर्म में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट एमिट करते हैं या नहीं करते, उस बेसिस पे दो प्रकार के होंगे ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं अलग अलग हिसाब से डिवाइड कर सकता हूं कि या लुमिनस है कि नहीं है, ठीक है। या एक तो होगा लुमिनस, एक होगा नॉन लुमिनस, एक होगा शाइनी है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइट पढ़ रहे हैं, तो लाइट के हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टाइप को डिस्क्राइब करेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो एक तो होगा लुमिनस, LUMINOUS, लुमिनस। एक तो होगी लुमिनस बॉडी, दूसरी होगी नॉन लुमिनस बॉडी। नॉन लुमिनस बॉडी। अब लुमिनस बॉडी कौन सी होगी, नॉन लुमिनस बॉडी कौन सी होगी? ये जो टाइप है ऑब्जेक्ट के वो किस बेसिस पे है कि वो लाइट एमिट करते हैं नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ लाइट के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। अगर हम लाइट के बेसिस पे नहीं देखे तो हम ऑब्जेक्ट को और भी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जो लुमिनस होंगे ये कौन से होंगे? जो खुद की लाइट एमिट करेंगे, एमिट लाइट। और ये खुद लाइट एमिट नहीं करते। खुद लाइट एमिट नहीं करते और ये खुद लाइट एमिट करते हैं। ये अंतर होगा लुमिनस और नॉन लुमिनस में। जो खुद की लाइट एमिट करें वो तो होंगे लुमिनस, और जो खुद की लाइट
लाइट एमिट नहीं करें वो होंगे नॉन लुमिनस। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो लुमिनस बॉडी कौन सी होगी जो खुद की लाइट एमिट करती है, उसका एग्जांपल करें तो एक तो होगा सन, सन की खुद की लाइट है, दूसरा स्टार्स, ये सब होंगे लुमिनस के एग्जांपल। और नॉन लुमिनस की बात करें तो नॉन लुमिनस में कौन सा जाएगी, जिनकी लाइट है ही नहीं। जैसे मैं बात करूं बुक की बात करूं, क्या बुक लाइट एमिट करेगी, नहीं करेगी। दूसरी टेबल्स, टेबल्स वगैरह भी लाइट एमिट नहीं करती। तीसरी मून, मून को हमने यहां क्यों लिया है, आपने देखा होगा कि मून रात को शाइन करता है, ठीक है, मतलब शाइन करता है, उसके पास कुछ ना कुछ लाइट होगी इसीलिए शाइन कर रहा है। लेकिन मून की खुद की लाइट नहीं होती, उसमें वहां पे केस होता है रिफ्लेक्शन का ही। वहां पे क्या होता है कि ये सन होता है, यहाँ पे अर्थ होगी अपनी और यहाँ पे मून है, तो यहाँ से सन से जो रेज आएगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी अर्थ की तरफ, और अपने को लगेगा कि जो मून है ये तो हो गया सन, ये हो गई अर्थ और ये हो गई मून। इस कंडीशन में अपने को लगा कि अपने को ये लगेगा कि जो मून है वो लाइट एमिट कर रहा है, एक्चुअली मून लाइट एमिट नहीं करता। यहाँ पे आप और भी प्लेनेट ले सकते हो, अर्थ वगैरह, अर्थ की भी खुद की कोई लाइट है नहीं। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस क्लियर है सभी को। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, लाइट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे अब। नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट है वो दो प्रकार की होगी, उसके दो नेचर होंगे। दो नेचर कैसे कि एक तो होगा जो लाइट है वो होगी वेव की फॉर्म में, वेव नेचर जिसको हम बोलेंगे। इसके कितने नेचर होंगे, दो नेचर। दो नेचर मतलब इसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। जो लाइट है वो दो, उसके दो नेचर होंगे, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के कितने नेचर, दो नेचर, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। पहला कौन सा, वेव नेचर। वेव नेचर में क्या था कि वेव नेचर में ये बताया गया था कि जो लाइट है, मान के चलो कि ये सन था अपना और ये अपनी अर्थ थी, तो यहां से लाइट यहां पे पहुंचेगी, मतलब तो वो वेव की फॉर्म में पहुंचेगी, मतलब ऐसे कुछ पहुंचेगी, ठीक है। ये लाइट वेव की फॉर्म में यहां पे पहुंचेगी, और ये वेव कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बता दूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिनको प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू प्रोपागेट। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि प्रोपागेट क्या होता है। प्रोपागेट का मतलब होता है प्रोपागेट, या मैं बोलूं प्रोपागेशन। प्रोपागेशन क्या होता है, या प्रोपागेट बोलूं तो टू मूव होता है प्रोपागेट, ठीक है। मैं यहां पे था, मैं यहां पे खड़ा था, अगर मैं आगे मूव करूं, मैं ए पॉइंट से अब यहां बी पॉइंट पे जाना है मेरे को, मतलब मैं मूव कर रहा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूं। ऐसे ही अगर ये कोई वेव होती यहां पे और वेव आगे मूव करती है ऐसे, तो उसको हम बोलते कि प्रोपागेट कर रही है। अगर हम वेव की मोशन की बात करें, अगर वेव आगे मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं कि वेव प्रोपागेट कर रही है। इतना क्लियर है प्रोपागेट क्या होता है, प्रोपागेशन बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। मूव या मैं मूविंग बोलूं तो उसी हिसाब से प्रोपागेट और प्रोपागेशन होता है। प्रोपागेशन क्या होगा कि कोई वेव है वो आगे मूव कर रही है। प्रोपागेशन का मतलब ये होता है टू मूव, मतलब आगे मूव करना, वेव आगे मूव कर रही है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको आगे मूव करने के लिए
कोई रिक्वायरमेंट मीडियम की नहीं होगी, मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो वेव है वो दो प्रकार की हम लेते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती आगे बढ़ने के लिए, दूसरी मैकेनिकल वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि जो साउंड वेव है ये एयर में ट्रेवल करती है या फिर कोई और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन अगर कोई मीडियम नहीं हुआ तो साउंड वेव, अगर इफ देयर इज नो मीडियम then sound does not travel। ठीक है, अगर कोई मीडियम नहीं होता है आपके पास, एयर का मीडियम भी नहीं होता है, तो आपकी साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी। जब आप स्पेस में जाओगे तो आप ये देखोगे कि वहां पे आप बोलोगे तो दूसरे बंदे को सुनाई नहीं देगी आपकी आवाज। क्यों? क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है, वहां पे सिर्फ वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि साउंड वेव है ये एक मैकेनिकल वेव का टाइप है, और जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये हुआ कि ऐसी वेव जिसको आगे बढ़ने के लिए, आगे ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सन था और यहाँ पे जो अपना अर्थ था, तो सन के चारों ओर तो क्या है? वैक्यूम है, यहाँ पे तो वैक्यूम है। ठीक है, लेकिन फिर भी लाइट आगे आ रही है, आगे बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं था। वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, जहां पे हवा भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी ये लाइट आगे बढ़ रही है, मतलब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही टाइप है। इतना क्लियर हुआ? और प्रोपागेशन का मतलब, मैं बोलूं प्रोपागेट का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, जब वेव आगे मूव करती है उसको हम बोलते हैं कि वेव प्रोपागेट हो रही है। इतना क्लियर है? ये हुआ हमारा वेव नेचर। वेव नेचर में क्या बोला गया कि लाइट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर फॉल होगी या दूसरी बॉडी पे आएगी, एक बॉडी से ट्रेवल करके आगे जैसे मूव करेगी तो वो एक वेव की फॉर्म में आएगी। अगर ये सन था हमारा, यहां से लाइट एमिट हुई, यहां से लाइट निकली, तो वो एक वेव की फॉर्म में निकली। ठीक है, इसको, इस नेचर को बोलते हैं वेव नेचर। वेव नेचर क्या बोलता है कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में आगे प्रोपागेट होती है या फिर वेव की फॉर्म में आगे मूव होती है। अब इसके बाद करते हैं, वेव नेचर के बाद हम करेंगे पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर में हमें ये बोला गया कि ये कोई सन था या कोई सोर्स था लाइट का, जब इससे लाइट आगे मूव एमिट होगी, निकलेगी, तो वो वेव की फॉर्म में निकलेगी इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये था वेव नेचर। अब बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। पार्टिकल नेचर में क्या होगा? पार्टिकल नेचर में ये न बोल के कि ये वेव की फॉर्म में जाएगी, पार्टिकल नेचर में ये बोला गया कि अगर ये हमारा कोई सोर्स है जिससे लाइट एमिट हो रही है, तो वो पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलेगी, ना कि वेव की फॉर्म में। पार्टिकल्स की फॉर्म में कैसे निकलेगी? अगर यहाँ पे सन था और यहाँ पे मेरी अर्थ में ले लेता हूं, तो जो सन से जो लाइट आएगी वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आएगी, मतलब कुछ इस तरीके से ये पार्टिकल्स होंगे और ये पार्टिकल्स आगे मूव करेंगे। ये पार्टिकल्स आगे मूव करेंगे, ये बोला गया था पार्टिकल नेचर है। एक बार दोबारा बताता हूं मैं। पार्टिकल नेचर में क्या बोला गया कि कोई भी अगर सोर्स है, ये सोर्स हुआ लाइट का और ये रिसीवर है जिसने लाइट रिसीव की, या फिर मैं बोलूं ये सन है और ये अर्थ है एग्जांपल के लिए। तो जो ये सन था, इसने लाइट एमिट हुई और यहाँ पे अर्थ पे लाइट पहुंची, तो ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आगे पहुंची। सन से पार्टिकल्स निकले, ये पार्टिकल निकला, एक पार्टिकल ये निकला, ये आगे मूव हुआ और पीछे एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल और आ गया,
और जैसे ही ये पार्टिकल आगे मूव हुआ तो ये पीछे वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक नया पार्टिकल और आ गया, और ऐसे ही ये पार्टिकल्स आगे बढ़ते रहे। इस तरीके ये थ्योरी डिफाइन की गई थी पार्टिकल नेचर में। और पार्टिकल नेचर में जो स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स, जो ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। अब आगे करते हैं। ये था हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर है इतना। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट है उसकी स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड को बता दूं, हम फिजिक्स में लिखते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है लाइट की। हाँ, लाइट की दोनों नेचर क्लियर हुए कि नहीं हुए? अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, यहां पे क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के जो नीचे जो है दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक भी दे दिया जाएगा। उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। एक नेचर तो हो गया पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। ये दो नेचर थे लाइट के, इसलिए हम बोलते हैं जो लाइट का बिहेवियर है वो ड्यूअल नेचर का है। और दोनों ही सही है। आप लाइट को वेव की फॉर्म में लेके भी स्टडी कर सकते हैं और आप लाइट को पार्टिकल्स की फॉर्म में लेके भी स्टडी कर सकते हैं। अब आगे चलें। अब ये हमारा बेसिक चल रहा है अभी 10th की फिजिक्स के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आगे चलने से पहले अपने को, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अब रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब समझिएगा। प्रोपागेशन का समझ लिया हमने, टू मूव, ठीक है। और रेक्टिलिनियर का मतलब आपने पढ़ा होगा मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब मैं बता दूं आपको कि कोई भी लाइट है, ये हमारा सन था या फिर कोई सोर्स था लाइट का, इससे जैसे ही लाइट एमिट होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, बिल्कुल सीधी मूव करेगी, या फिर इस साइड जाएगी तो बिल्कुल सीधी मूव करेगी, इस साइड जाएगी तो भी सीधी मूव करेगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ये नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है। लाइट ने कोई ड्रिंक तो कर नहीं रखी भी वो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल सेफ है लाइट, ठीक है। अगर ड्रिंक की होती तो टेढ़ी मेढ़ी जाती, ठीक है। तो लाइट जाएगी बिल्कुल सीधी, एक स्ट्रेट लाइन में पाथ करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। इतना क्लियर है? एक बार मैं थोड़ा सा ये वाला डिस्क्राइब कर दूं आपको रेक्टिलिनियर मोशन का। देखो, मोशन में हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के मोशन, कोई लीनियर मोशन हुआ, कोई सर्कुलर मोशन हुआ, कोई रोटेशनल मोशन हुआ, पीरियोडिक हुआ, ऑसिलेटरी हुआ, बहुत टाइप के मोशन है। तो हम यहाँ पे लीनियर मोशन की बात करते हैं। एक बार लीनियर मोशन, लीनियर मोशन कौन सा हुआ? अब लीनियर मोशन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है?
मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताऊं। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि कोई बॉडी है, ये कोई आदमी था, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करे, बिल्कुल सीधा जाए, कहीं पे भी नहीं मुड़े, इस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है, मतलब बिल्कुल सीधी जा रही है, उस मोशन को हम बोलते हैं, उस बॉडी के मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात करते हैं कर्वीलिनियर मोशन की। कर्वीलिनियर मोशन में क्या होगा, अगर ये कोई बॉडी है, ये यहां से मूव करी और यहां पे मुड़ गई, ये यहां से बिल्कुल सीधी गई और यहां पे ये मुड़ गई, ठीक है। तो अब ये यहां पे क्या बन गया, अपना एक कर्व बन गया, मुड़ गया, ठीक है। तो जहां पे मुड़ जाए उस मोशन को, ऐसा मोशन जो एक डायरेक्शन में नहीं रहते, वहां पर डायरेक्शन चेंज हो, मतलब यहां पे बिल्कुल पहले सीधा गया था और यहां पे बेंड हो गया और मुड़ गया ये वाला, तो इसके बाद इसने ये फॉलो कर ली, मतलब जहां पे कोई बेंड आ जाए, ठीक है, कहा जहां पे मोशन थोड़ा सा मुड़ जाए, मतलब किसी बॉडी, कोई बॉडी ट्रेवल करते करते थोड़े मुड़ जाए, उस मोशन को बोलते हैं हम कर्वीलिनियर मोशन। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब एक चीज और आप यहां से देख सकते हैं कि जो रेक्टिलिनियर मोशन है उसमें बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, क्योंकि ये यहां से मूव करेगा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आगे की तरफ होगी, आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब यहां पे पहुंच जाएगा उस टाइम भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, और यहां पे पहुंच जाएगा उस टाइम भी उसकी डायरेक्शन क्या है, यही है, और यहां पे पहुंच जाएगा तो अब इसकी डायरेक्शन यही होगी। लेकिन आप कर्वीलिनियर में देखेंगे कि जब बॉडी यहां पे थी इस टाइम उसकी डायरेक्शन ये वाली थी, और जब बॉडी यहां पे पहुंच जाती है उस टाइम उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये था कर्वीलिनियर और ये था रेक्टिलिनियर। अब जो हमने लाइट जो पढ़ा, ये कोई सोर्स था लाइट का, अब यहां से लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, मतलब ये कहीं पे मुड़ी नहीं, ठीक है, ये कहीं पे नहीं मुड़ी ना, ठीक है। तो इसके इस बिहेवियर को कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है जब तक आगे कोई ऑब्स्ट्रक्ल नहीं आए। ऑब्स्ट्रक्ल मतलब जब तक कोई आगे कोई बॉडी ऐसी नहीं रखी हुई जहां पे लाइट टकरा के वापस आ जाए, अगर जब तक कोई आगे ऑब्स्ट्रक्ल नहीं आएगा तब तक लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, और इसीलिए लाइट के इस बिहेवियर को हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोपागेशन का मतलब टू मूव, मतलब लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसीलिए उसके इस बिहेवियर को हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है? आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, आगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ये हमारा आज बेसिक हो गया, तो आप कंटिन्यू रहेगी हमारी इस वीडियो सीरीज में, जो 10th क्लास की जो फिजिक्स की वीडियो सीरीज चल रही है इसमें। थैंक यू।